हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेंचेक। मेरा नाम है आशीष और मैं आपके लिए लेके आता हूँ परफ्यूम रिव्यूज, ड्यूप्स एंड टोन्स महंगे फ्रेग्रेंसेस के पर बजट में, ताकि आप स्मेल कर सको बेहतरीन ऑल ईयर राउंड। आज हम बात करेंगे बेसिकली ये हिट एंड मिस वीडियो है, प्लस मैं इनका रिव्यू भी करूंगा। जिनके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए उनके बारे में ज्यादा, जिनके बारे में कम बात करनी चाहिए उनके बारे में कम। और फाइनल वर्डिक्ट में मैं पिक्स बताऊंगा कि कौन से इसमें हिट हैं और कौन से अगर आप मिस कर देते हो तो ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं पड़ेगा, मिस कर भी देते हो तब भी। और क्यों मिस कर सकते हैं इसका भी। तो बेसिकली ये एक हिट एंड मिस और ओवरऑल रिव्यू है द मास्टर परफ्यूमर। जो फ्रेग्रेंसेस हैं उनकी जो मुझे लगी कि काफी अच्छी हैं, बिकॉज इनका काफी बड़ा जो कलेक्शन है वो है। बट उसमें से जो मेरी नॉलेज में, चाहे वो ऑनलाइन रिव्यूज के थ्रू हो चाहे रेडिट के थ्रू हो, जो मुझे लगा जो इनके बेस्ट परफॉर्मिंग परफ्यूम्स हैं उनका रिव्यू मैं आपके लिए लेके आऊँ। इसमें से एक दो मेरे पर्सनल भी हैं जो मैंने मंगाए हैं, तो मेरे पर्सनल फेवरेट थे इस वजह से। बाकी एक तरीके से ये जो भी इनके वेल रिव्यूड, वेल परफॉर्मिंग, अच्छे फ्रेग्रेंसेज हैं, उन्हीं के कलेक्शन में, उन्हीं का कलेक्शन है। और इस पे मैं हिट और मिस आपको बताऊंगा कि इसमें से भी कौन से ऐसे परफ्यूम्स हैं जो कि आप मिस कर सकते हो, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। और जो सुपर हिट हैं उनको तो मैं पॉइंट आउट करूंगा ही करूंगा कि वो आपको लेना ही चाहिए। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। हमको इसमें ग्रेडेशन नहीं है, पहले मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे और एंड में जो फाइनल वर्डिक्ट है हमारा वो हम करेंगे। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। ये है इनका, अच्छा इनके बॉटल्स जो हैं शायद आप देख पा रहे हो ऐसे हैं, स्टिकरिंग डिफरेंट डिफरेंट है थोड़ा सा बॉटल्स पे। पैकेजिंग बात करूं तो जब इनका पैकेज आता है तो उसमें बॉटल्स ही रहती हैं, बॉटल्स के ऊपर कोई सच बॉक्स वगैरह नहीं होता है। जैसे इनकी पैकिंग काफी अच्छी मेडालियन वालों की, बट इसमें बॉक्स वगैरह नहीं आता है। बट मुझे लगता है जो इनका ऑफर चलता है 3 परफ्यूम्स फॉर 999, तो अगर 333 रुपए इफेक्टिव कॉस्ट है एक परफ्यूम की, तब भी काफी अच्छी डील्स है। कुछ इनके हैं जो ओवर द वैल्यू पंच करते हैं और कुछ इनके हैं जो वैल्यू पे पंच करते हैं, कुछ है जो थोड़े से परफॉर्म कम करते हैं, तो इस वजह से अंडर वैल्यू भी पंच करते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम लोग इनका बॉडी जो बेसिकली ये इंस्पायर्ड वर्जन है टॉम फोर्ड के परफ्यूम का जिसका नाम होता है बॉडी जो। और अच्छा इनके स्प्रेयर जो है ना एटमाइजर, ये मुझे काफी अच्छे लगे। ये थोड़ा मुझे काफी अच्छे लगे, मतलब स्टैंड आउट करते हैं। अब थ्रो देखिएगा इसका कितना बढ़िया। अब ये फूजियर कैटेगरी का बेसिकली फ्रेग्रेंस है। तो फूजियर फ्रेग्रेंसेस वो होते हैं जिनको बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस बोलते हैं। बट मैं कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा मुझे मैच्योर फूजियर लगा। जैसे ऐसा नहीं लगा कि ये 25 या 20 साल 25 साल का कोई बंदा प्रेफर करेगा। ये जैसे ओवर 30 वालों के लिए एक अच्छा प्रेफरेंस है। मे बी 25 to 30 भी हो, आप तब भी पुल ऑफ कर लो। और ये टिपिकल बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस ही है, बट काफी अच्छी बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है ये। इसमें नोट्स जो आपको पता चलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बेसिकली ऑन द टॉप आपको मिंट, रोजमेरी और लैवेंडर। लैवेंडर भी कैसा लगता है, पाउडरी लैवेंडर नहीं, जैसे लैवेंडर एक्सट्रैक्ट वाला लैवेंडर होता है वो होता है। और शायद ये अपने साइट पे भी फ्रैग्रेंटिका में लैवेंडर एक्सट्रैक्ट ही मेंशन करते हैं, शायद लैवेंडर लैवेंडर एक्सट्रैक्ट दोनों मेंशन करते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वनीला एक्सट्रैक्ट आता है ना, तो आप उसको जब स्मेल करोगे तो जैसा उसका स्मेल आता है वैसा इसमें वनीला है। उसके साथ में मिंट है, रोजमेरी है, रोजमेरी की स्मेल भी काफी क्लियर है। उसके साथ में बेस में थोड़ा सा ये वुडी मस्की है। बेसिल का एक नोट है इसमें, बेसिल एक थोड़ा लीफी नोट होता है, वो नोट है। और ओक मॉसी भी है ये, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसमें इन सबका एक बैलेंस्ड रेशियो पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि कोई एक चीज सुपरसीड करती है दूसरे को। ये काफी बैलेंस्ड इन्होंने बनाया है। जो सारे नोट्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे प्रोजेक्ट होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अलग अलग परफ्यूम आ रही है। एक कॉमन इसका खुद का जैसे सिग्नेचर वाला स्मेल होता है वैसा बनता है। तो काफी अच्छा ऑप्शन लगा मुझे बॉडी जोर, जो कि आता है द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से। अच्छा इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग की बात करें तो ये अच्छा प्रोजेक्ट करता है बहुत ज्यादा। एक बहुत अच्छे से, बहुत इजीली 1 से 1.5 घंटे प्रोजेक्ट करेगा, 1 1.5 फीट। और लास्ट भी अच्छा करता है, अराउंड मेरे ख्याल से 5 आवर्स की बहुत इजीली लास्टिंग होगी, 5 घंटे से
ऊपर ही करता है, 5 घंटे से नीचे नहीं करता है। और एक थोड़ा मैच्योर फूजियर वाली वाइब है इसमें, और काफी अच्छा लगा मुझे ये इनका परफ्यूम। तो ये क्लोन है बॉडी जोर, जो कि टॉम फोर्ड की तरफ से आता है उसका, और ये एक अच्छा चॉइस है। उसके बाद में इनका आता है बाइकिंग। ये भी इनका एक काफी अच्छा मुझे परफ्यूम लगा। स्प्रे बहुत बढ़िया है इनके एटमॉइजर। ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। 333 में अगर आपको मिल रहा है तो ये आपको बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। नोट सेक्शन में आपको बताता हूँ इसका कैसा है। सीधे सीधे आपको पता चलता है एक बर्गमॉट, मिंट है, पेपरमिंट है, हल्का सा ऑरेंज पील का टच है इसमें, कुछ स्पाइसी एलिमेंट भी है। क्लोव, क्लोव है स्पाइस में, क्लोव है जो लौंग होती है। और उसके साथ में हल्का सा सिट्रसस फील हो रहे हैं, हल्का सा सिट्रसस है, हल्का सा लीफी टच है। और अ, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ टोटल कैसा लगता है। ये लगता है मिंटी, सिट्रसी, हल्का सा ऑरेंज पील वाला कड़वाहट है इसके अंदर, लीफी, लीफी है, ग्रीन लीव्स वाला जो स्मेल आता है वो है। वो किससे आ रहा है ये मेरे को इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि थोड़ा वो लीफीनेस मिंट की वजह से है, जो पेपरमिंट है उसका लीफीनेस है। उसके अलावा थोड़ा सा जैसे बेसिल वाला होता है ना लीव्स का, वो भी हल्का सा फील होता है। जब थोड़ा सा ही बैठता है तो इसका जो स्पाइसीनेस है वो आपको मिलता है। स्पाइस में क्लोव तो सीधे सीधे समझ में आता है, उसके अलावा भी मल्टीपल स्पाइस हैं इसमें। कौन से हैं ये नहीं मेरे को पता है, बट मल्टीपल स्पाइसेस की हल्की हल्की सी महक आती है। और भाई बेस में वुडीनेस भी है, तो ये भी काफी कॉम्प्लेक्स एक परफ्यूम स्ट्रक्चर है। और ये भी मैं कहूँ काफी अच्छा लगा मुझे। और उसका रीजन है काफी अच्छे लगने का, वो रीजन ये है कि एक चीज इसमें मुझे जो अच्छी लगी वो नॉटिका में मैंने देखी थी। जैसे इसको आप लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए आप नोज ब्लाइंड टाइप हो जाते हो थोड़े टाइम बाद, बट जब हवा चलती है ना, तब मूव करते हो एयर में, तो एक बहुत अच्छा इसमें एक झोंके टाइप की महक आती है बीच बीच में। और ये फूजियर परफ्यूम ही है बाबा शॉप कैटेगरी की, बट मुझे लगता है ये कहीं पे भी आप वेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये टिपिकल फूजियर जैसा स्मेल करता है। ये एक फ्रेश ग्रीन स्पाइसी टाइप का परफ्यूम है, और काफी अच्छा स्मेल स्ट्रक्चर है इसका। ये वाइकिंग है मास्टर परफ्यूमर की तरफ से। परफॉर्मेंस और लॉन्जिटिविटी मैं आपको इसको बताता हूँ, बहुत इजीली 1 घंटे 1 फीट का प्रोजेक्शन इसका होगा, मे बी 1.5 घंटे 1.5 फीट का भी हो, क्योंकि आप नोज ब्लाइंड हो जाते हो, मे बी सामने वाले को पता चल रहा हो। और लास्टिंग इसकी अच्छी है मेरे ख्याल से, बहुत आराम से 4-5 घंटे 6 घंटे तक लास्टिंग है। मैंने उसकी 5 आवर्स बोली थी बिकॉज वो थोड़ा मेच्योर टाइप उसका सेंट स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा मोर ऑन फ्रेशर साइड है, तो मैं इसका थोड़ा 1 घंटे कम लेके चल रहा हूँ कि 4 से 5 घंटे इसकी लास्टिंग होती है, बट 4-5 आवर्स इज मोर देन इनफ फॉर फ्रेशी टाइप ऑफ परफ्यूम। उसके बाद आते हैं इनका, ये आता है ब्रूट। अब ब्रूट भी है, ये भी इनका एक बार्बर शॉप परफ्यूम है। तो लग रहा था सब बार्बर शॉप वाले आ गए हैं देख के ऐसे रखे नहीं थे। ये बहुत स्ट्रांग है भाई, ये बहुत स्ट्रांग है। और जब आप ओपन करते हो तो इनकी साइड पे दिखता है कि ये 48 घंटे 3 डे लास्टिंग है। और हो सकता है हो भी 3 दिन की, क्योंकि ये बहुत लास्ट करता है, पूरा दिन तो बहुत इजीली लास्ट करता है। इसका स्पेल स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो आपको पता चलता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे पुराने सैलून नहीं होते थे, पुराने टाइप के सैलून, जिसमें जैसे एलम बार रखी होती थी, फिटकरी रखी होती थी, समझ रहे हैं। तो कोई ऑयलिंग कर रहा होता था किसी की, तो वो ऑयल वाली महक आ रही होती थी। और इस टाइप से मतलब मल्टीपल स्मेल्स का जो जो शेविंग फोम की स्मेल भी उसमें ऐड कर दीजिए, तो उसको थोड़ा रिफाइंड करके अगर बनाया जाए तो ये बनेगा। बहुत नॉस्टैल्जिक टाइप का इसका स्मेल है, नॉस्टैल्जिया एसोसिएटेड इस परफ्यूम से 100%। आप लगाओगे तो आपको नॉस्टैल्जिया होगा ही होगा पुराने टाइम के पुराने सैलून्स के बारे में। और इसमें नोट्स मैं आपको बताता हूँ, इसमें लैवेंडर पता चलता है बहुत इजीली। उसके साथ में एक इसमें जैस्मिन का नोट है, जैस्मिन का नोट भी ऑयली है, जैसे जैस्मिन का तेल जो होता है उस टाइप का ऑयली नोट है इसमें जैस्मिन का। और उसके साथ में नॉर्मल हल्का सा आपको जैसे फ्रेश सिट्रसेस है, लेमन हो गया,
अब बहुत स्लाइटली मिंटी भी लगता है, क्योंकि इसमें जो मेन नोट है वो जो आपको पता चलेंगे वो वही लगेंगे। जो खटास है ना वो थोड़ा मतलब फिटकरी वाला खटास लगता है, सिट्रस लेमन की जगह। जो आपको इसमें जैस्मिन है वो जैस्मिन जैस्मिन वाले ऑयल वाला जैस्मिन लगता है। जो लेवेंडर है वो आपको टैल्कम पाउडर वाला लेवेंडर लगता है। तो टिपिकल बार्बर शॉप वाली वाइब क्रिएट की गई है। अगर आपको नॉस्टैल्जिया में जाना पसंद है तो ये आप ले सकते हो। प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी बीस्ट मोड है, ये बीस्ट मोड है 100% भाई। ये प्रोजेक्ट करता होगा बहुत आराम से 1.5-2 घंटे, 1.5-2 फीट प्रोजेक्शन है इसका। 8-10 पेज आप लगा लोगे, 2 घंटे 2 फीट बहुत आराम से प्रोजेक्ट करता है। और लास्ट करता होगा ये मुझे लग रहा है 10-12 घंटे बहुत आराम। 10-12 घंटे बहुत इजी, 10 घंटे तो बहुत इजी लास्ट करता है। तो इनकी तरफ से आने वाला ब्रूट। मैं वर्डिक्स में इसमें कुछ कुछ पिक आउट करूंगा, मैं विद रीजन आपको बताऊंगा कि मैं क्यों पिक आउट कर रहा हूँ। इसके बाद इनका ये काफी फेमस है, ये परफ्यूम आजकल बहुत चल भी रहा है। इसका नाम है गॉड ऑफ फायर। गॉड ऑफ फायर की क्लोन्स वगैरह भी आजकल काफी चल रहे हैं, और मैंने रेडिट पे देखा था कि इनका गॉड ऑफ फायर अच्छा है। अच्छा है। काफी कुछ ओजी वाले जो इसमें सारे वाइब्स हैं वो आते हैं। इसमें मैंगो है और लेमन है। उसके अलावा हल्का सा सिट्रसस बर्गमोट है, हल्का सा लीफीनेस भी है, ग्रीन एलिमेंट है इसके अंदर, और यही है। इसके अलावा बहुत ज्यादा इसमें प्ले करने के लिए मे बी माइन्यूटली मिंटी भी है, लेकिन मिंटी नोट थोड़ा माइन्यूट है और वो भी ओपनिंग में ही है। और थोड़े टाइम के बाद ये मतलब देखिए ये 1-1.5 घंटा बहुत अच्छा लगेगा, 1 घंटा तो बहुत अच्छा लगेगा। वो मैंगो का खट्टा मीठा नोट आता है थोड़ा थोड़ा। मैं आपको कैसे बताता हूँ, जैसे कि कच्चा मैंगो बाइट आता है उसको, और जो ओरिजिनल मैंगो बाइट आता है, मतलब कच्चा आम वाली जो टॉफी आती है, और जो ओरिजिनल मैंगो बाइट वाली पहले पार्ले की मैंगो वाली टॉफी आती थी, अभी भी आती है, तो वो दोनों अगर मिक्स कर दिए जाए, वो दोनों कैंडीज मिक्स कर दी जाए, उसके साथ में थोड़ा सा मिंटीनेस, थोड़ा सा लेमन उसमें ऐड कर दिया जाए, तो वैसा ये एग्जैक्टली स्मेल करता है। ठीक है। गॉड ऑफ फायर ऐसा ही स्मेल करता है जैसे आपने कच्चा आम मैंगो बाइट मिला दी हो दोनों टॉफीज, और उसके साथ में थोड़ा सा सिट्रस, थोड़ा सा मिंटीनेस, थोड़ा सा फ्रेशनेस उसमें ऐड कर दिया गया। अब ये 1-1.5 घंटे तक ऐसा लगता है। 1-1.5 घंटे बाद इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। ये भाई थोड़ा सा ऑयली मुझे फील हुआ, पता नहीं मुझे ही फील हुआ या मतलब जनरली सबको होता है, बट मुझे थोड़ा सा ऑयली लगा। और जब ये ऑयली होता है तब तक सब फेड हो चुका होता है, बस मैंगो का और लेमन का थोड़ा नोट आ रहा होता है, मतलब खट्टे मीठे मैंगो जैसा नोट आ रहा होता है, बट ऑयलीनेस के साथ। तो मैं कहूंगा कि ओपनिंग बढ़िया है, बट ड्राई डाउन इसका मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। तो ये था गॉड ऑफ फायर द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से। प्रोजेक्शन लॉन्जिटिविटी में बता देता हूँ, प्रोजेक्ट करता है बहुत आराम से 1 घंटा 1 फीट, मे बी 1.5 फीट तक। लास्टिंग इसकी 3-4 घंटे, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं, बट 3-4 घंटे भी सफिशियंट है जिस प्राइस में आ रहा है। उसके बाद ये आता है इनका कोड ब्लैक। इंस्पायर्ड है अरमानी के कोड ब्लैक से। और मैं आपको बताता हूँ इसमें, ये कोड ब्लैक जैसा नहीं है पहली बात तो। अरमानी कोड मैंने ट्राई किया है, अरमानी कोड के मैंने ड्यूस ट्राई किए हैं, वैसा ये नहीं है। मैं इसको स्टैंड अलोन परफ्यूम की तरह बता रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, मुझे अरमानी कोड पसंद है। ये एक परफ्यूम ऐसा था जो मैंने अपने मन से मंगवाया था, बाकी इनके जो चलते हैं वो मैंने मंगाए, चलते हैं मतलब जिनके अच्छे रिव्यूज हैं। तो ये कोड ब्लैक जैसा नहीं है। इसमें सिर्फ ओपनिंग वाला कोड ब्लैक का जो है वही पूरा ड्राई डाउन तक चलता है। ये स्मेल करता है ओपनिंग में, व्हाइट फ्लोरल्स इसमें है नहीं है, देखिए देखना, बहुत लाइट है इसमें। आपको पता चलता है सिर्फ बर्गामोट और लीफीनेस, ग्रीन लीव्स। ठीक है। अब अरमानी जो कोड आता है उसमें वो ग्रीन लीव्स को बर्गामोट लीव्स ही बोलते हैं, बर्गामोट विद बर्गामोट लीव्स। बस यहीं पे परफ्यूम खत्म हो जाता है। हल्के से व्हाइट फ्लोरल्स फील होते हैं। ओरिजिनल में व्हाइट फ्लोरल्स नहीं है भाई, आयरिस है। आयरिस यहाँ से गायब है। वुडीनेस और वो सारी चीजें जो एंड में होती है ना, थोड़ा सा सब गायब है। तो ये अगर आपको मतलब ठीक है, प्रोजेक्शन लास्टिंग भी इसकी ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट करता है 1 घंटे 1 फीट के अराउंड, और लास्ट भी करता है 3-4 घंटे लास्ट करता होगा। फ्रेशी के लिए ठीक है, लेकिन इसमें नोट सीधे सीधे सिर्फ दो आते हैं, वो है बर्गमोट और हरी पत्तियों के। इन दोनों को मिला दिया जाए, बर्गमोट एंड बर्गमोट लीव्स। ये ऊपर की टॉप नोट है अरमानी कोड के, उसके नीचे वाले सब गायब है यहाँ पे। तो ये है अरमानी कोड ब्लैक। तो अगर आपको
ऐसे नोट्स पसंद हो तो आप ले सकते हो, ये ओजी जैसा बिल्कुल नहीं। उसके बाद आता है इनका ये अल्टेयर। अल्टेयर का डीएनए भी आजकल बहुत फेमस हो रहा है। लिक्विड ब्रन आता है, फ्रेंच एवेन्यू का क्लोन है, काफी अच्छा अल्टेयर है। अल्टेयर बेसिकली पीडीएम का परफ्यूम है, और लिक्विड ब्रन जो है वो सबसे बेस्ट क्लोन मानते हैं पीडीएम अल्टेयर का। लिक्विड ब्रन जो है वो फ्रेंच एवेन्यू का है। ये काफी क्लोज है। ये काफी सिमिलर है भाई, काफी सिमिलर है। लग रहा है 80% 85% सेम होगा लिक्विड ब्रन के, बहुत आराम से। अब मैंने ओरिजिनल पीडीएम वाला नहीं, लेकिन लिक्विड ब्रन के ये 80 to 85% भाई सेम है। लिक्विड ब्रन का अगर आपको अच्छा कोई क्लोन चाहिए हो, 333 रुपए में लिक्विड ब्रन आपको मिल जाएगा। ये है भाई, बात करने लायक है, इसको सेपरेट वीडियो लाएगा ये, बहुत अच्छी कॉपी की है। सिनेमन की महक आती है आपको, कार्डमम है, वनीला है, प्रेलीन का नोट है, बर्गमोट भी है। ठीक है। ओपनिंग इसकी जो होती है, अच्छा ओपनिंग और ये थोड़ा सा चेंज होता है, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ओपनिंग में ये पूरा भाई अल्थेयर वाला ही है एकदम 100%। तो सिनेमन, बर्गमोट, थोड़े से वाइट फ्लोरल्स, और बहुत स्लाइट, मतलब वाइट फ्लोरल्स बहुत स्लाइट है। दालचीनी का आता है, सिनेमन का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है, बर्गमोट स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ में वनीला है, वनीला बहुत आराम से पता चलता है। कार्डमम भर भर के, कार्डमम भी बहुत पता चलता है। कार्डमम मतलब इलायची का नोट इसमें प्रोमिनेंट है। ये सारे नोट्स ही बैलेंस हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसा लगता है जैसे बैकग्राउंड में वनीला है। ये मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कैसा। जब आप इसको स्प्रे करोगे तो आपको लगेगा बैकग्राउंड में वनीला है, ठीक है। ऊपर स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस कौन कौन से हैं, जैसे सिनेमन एक नोट आएगा आपको, उसके साथ में सिनेमन मतलब दालचीनी का एक नोट आएगा, उसके साथ में इलायची का नोट आएगा, कार्डमम का, उसके साथ में कुछ व्हाइट फ्लोरल्स हल्के से लगेंगे, बर्गमॉट का सिट्रसनेस है, और थोड़ा सा इसमें प्रेलीन का भी नोट पता चलता है, लेकिन प्रेलीन इतना स्ट्रांग नहीं जितने मैंने पहले बताया वो। अब होता क्या है, थोड़ी देर बाद में ये चेंज होता है, थोड़ी देर बाद में मतलब करीब 2 घंटे बाद, 1.5 से 2 घंटे बाद ये एग्जैक्टली पूरा एकदम ड्राई डाउन में पहुंच जाता है। तो इसमें ये सारे नोट्स थोड़े से डाउन पड़ के एक स्वीट वनीला का स्मेल आता है। वनीला स्टार्टिंग में स्वीट नहीं है, लेकिन ड्राई डाउन में वो स्वीटनेस का एकदम बाहर जैसा आता है, तो काफी स्वीट हो जाता है इसका वनीला। और एक वनीलिश वनीलिक क्रीमीनेस है इसमें। और मुझसे कहा जाए कि अगर लिक्विड ब्रन का कोई भी क्लोन जो मैं प्रेफर करूंगा, तो भाई ये है। एक मैंने ट्राई किया है उसका जो उफ परफ्यूम्स का आता है, बट वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है, वो इंस्पायर्ड लगता है उससे, बट हेड टू हेड क्लोन नहीं लगता। ये हेड टू हेड क्लोन लगता है। ये भाई 80-85% सेम है लिक्विड ब्रन के, 333 रुपए में। अब हम आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे, और मैं इसमें से कुछ रिमूव करूंगा। वो है पहले नंबर पे ब्रूट। ब्रूट है मिस। मिस क्यों है? नॉस्टैल्जिया के लिए बहुत अच्छा है, बट आपको कोई ऐसा ओकेजन नहीं मिलेगा जिसमें आप इसको बहुत अच्छे से वेयर कर सको, क्योंकि इसमें वो तेल जैसे जो ऑयलीनेस वाला जैस्मिन का नोट आता है, वो बहुत ओल्ड स्कूल फील होता है। तो आप ऑफिस की सेटिंग में नहीं लगा सकते, ऑफिस इन्वायरमेंट में ये इतना अच्छा फील नहीं होगा। जिम पे आपके पास ऐसा लगेगा जैसे आप समझ लो जैस्मिन ऑयल लगा के आए हो, उस टाइप का कुछ वाइब आएगा, नॉस्टैल्जिया है भाई। बट कोई ऐसा ओकेजन नहीं है जिसमें अवेलेबल हो। ये आप घर पे या कभी आपका आउटिंग में मन हो आप लगा सकते हो, जब आपको नॉस्टैल्जिक फीलिंग चाहिए हो। तो ब्रूट है मिस, गुड फॉर नॉस्टैल्जिया बट नॉट फॉर एवरीडे यूज। एवरीडे यूज आप नॉर्मल अपने जान पहचान वालों के साथ तो लगा सकते हो, 1-2 दिन तक कपड़े पे रहता है, तो 20 मोड है। बट मुझको लगता है ये उतना अवेलेबल नहीं, प्लस मुझे ऑयली परफ्यूम्स नहीं पसंद है, मुझे पाउडरी परफ्यूम पसंद है, मुझको ऑयली परफ्यूम्स नहीं पसंद है, तो मुझे पर्सनली भी नहीं पसंद है। और मिस इस वजह से है क्योंकि आपको ऐसे ओकेजन बहुत कम मिलेंगे जिसमें आप इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टिंग, इतना हाई लास्टिंग, अगर ये प्रोजेक्ट और लास्ट कम कर रहा था तो फिर भी आप एक बार सोच सकते थे कि हाँ भाई प्रोजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सबको पता चलेगा। और ये जनरल लाइफ में इतना फिट नहीं आता, और नॉस्टैल्जिक पर्पसेस आपको लेके रखना आप लेके रख लो। बट इनका ब्रूट है मिस, खुद में अच्छा परफ्यूम है। उसके बाद है इनका मिस कोड ब्लैक, अरमानी का जो इंस्पायर्ड वर्जन है। क्यों? पहली बात तो ये अरमानी कोड ब्लैक है ही नहीं, ये खुद में एक परफ्यूम है जो कि बागामोट और ग्रीन लीफ जैसा स्मेल करता है। अगर आपको वो स्मेल पसंद है तो आप ले लो, बट उसके बाद भी मिस क्यों है? क्योंकि प्रोजेक्ट क्लास बहुत ज्यादा नहीं करता,
तो प्रोजेक्शन लास्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है, प्लस स्मेल स्ट्रक्चर ओजी के करीब करीब भी नहीं है भाई, आईरिसी गायब है तो क्या ही मतलब है इसका। उसके बाद में ये चारों हैं हिट। अब ये हिट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अल्थेयर भाई, मैंने लिक्विड ब्रन ट्राई किया, उसके बहुत क्लोज है। लिक्विड ब्रन भी आप लोगे मेरे ख्याल से 1500 2000 से नीचे नहीं मिलता है, 300 रुपए में लिक्विड ब्रन मिल रहा है, और जो क्वालिटी और प्रोजेक्शन लास्टिंग दे रहे हैं ना, मोर देन सफिशिएंट है फॉर प्राइस, और लिक्विड ब्रन के बहुत क्लोज है। अल्थेयर है हिट, गॉड ऑफ फायर, ये थोड़ा मैं हिट मिस में कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं हिट इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में 1-1.5 घंटे ओपन होता है, वो काफी कुछ गॉड ऑफ फायर जैसा ही लगता है। जो एक इसका क्लोन आता है फ्योर, पता नहीं मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा, मैं देखता हूँ उसका क्लोन। गॉड ऑफ फायर क्लोन बताता हूँ कैसे, कोई नहीं, मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे बताता हूँ। गॉड ऑफ फायर का एक क्लोन आता है, हाँ, फ्रेंच एवेन्यू का वल्कन फ्यू। वल्कन फ्यू जैसा स्मेल करेगा 1-1.5 घंटे। अगर आपको वल्कन फ्यू जैसा स्मेल चाहिए हो 1-1.5 घंटे भाई चेंज हो जाता है, तेल जैसा थोड़ा सा इसमें एक ऑयलीनेस आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ परफ्यूम में नोट्स बदल जाते हैं, लेकिन एक ऑयली टच आ जाता है इसमें। तो 1-1.5 घंटे अच्छा स्मेल करता है, जब तक कि बाकी नोट्स सब पेड नहीं हो जाते और इसमें ऑयलीनेस हल्की सी किक इन नहीं हो जाती। तो ये ग्रे एरिया में है, मैं हिट दूं इसको या मिस दूं तो मेरे को समझ में नहीं है, बस 333 में आपको गॉड ऑफ फायर एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, भले वो 1-1.5 घंटे क्यों ना, इस वजह से ये है हिट। और उसके बाद में है इनका वाइकिंग। भाई मैंने ओजी वाइकिंग नहीं स्मेल किया है, बट मैंने रिव्यू देखे थे इसके यूट्यूब पे, और बहुत फेमस एक यूट्यूबर है, उन्होंने बनाया था कि ओजी से बहुत क्लोज है, 80% क्लोज है। मैंने ओरिजिनल वाइकिंग नहीं स्मेल किया, बट ये खुद में बहुत ही एक तगड़ा परफ्यूम है। ये अपने वैल्यू के अब पंच करता है। ये अगर भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर ये 600 का मिलता ना तब भी मैं ले लेता, मुझको 1% रिग्रेट नहीं होती, ये इतना अच्छा है, डबल द वैल्यू दे रहा है अपने प्राइस को। वाइकिंग है हिट। और इसके बाद बॉडी जोर, बॉडी जोर भी है हिट। क्यों हिट है, ओजी के बहुत क्लोज है। ओरिजिनल टॉम फोर्ड मैंने नहीं ट्राई किया है, बट नोट स्ट्रक्चर फ्रेग्रेंटिका में मिला लो, कोई ऐसा नोट नहीं है जिसमें ना हो। थोड़ा सा मेच्योर लोगों पे ज्यादा सूट करेगा, बट स्मेल कहीं से भी ऑफेंसिव नहीं है। फूजियर मास प्लीजिंग टाइप की स्मेल है, लेकिन मास प्लीजिंग किसे, अब 25। जो चीज मुझे इनका थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा वो ये है कि कुछ इनके परफ्यूम्स थोड़ा सा सिंथेटिक स्मेल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत सिंथेटिक है, बहुत माइन्यूटली है, जनरल लोग को पता भी नहीं चलेगा कि सिंथेटिक है, जो थोड़ा ट्रेन नोज वाले हैं वो पिक कर लेंगे, बट बहुत ज्यादा सिंथेटिक नहीं है, इजी टू लिव विद है, मतलब 5% 10% सिंथेटिक फील होते हैं, वो भी कुछ बहुत ही कुछ। गॉड ऑफ फायर मुझे थोड़ा सा सिंथेटिक लगा, लेकिन इतना नहीं कि वेरेबल ना हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक काफी अच्छा मेरे को लगा परफ्यूम हाउस। जो इनके ये हैं, ये ज्यादा फेमस इनके क्लोन्स हैं, तो मैंने ये मंगाए थे, जो प्रोजेक्ट और लास्ट भी अच्छा करते हो। और मुझे लगता है कि इन जनरल अगर आप 333 प्राइस है इसका इफेक्टिवली, अगर आप 3 मंगाते हो तो उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। और जहाँ काम करना चाहिए वहां काम किया है, परफ्यूम पे ही काम हुआ है। ये मतलब इनका दादन लगा भाई, परफ्यूम पे काम हुआ है, ठीक। एल्थेयर का काफी क्लोज क्लोन, एटमाइजर पे काम हुआ है, देख रहे हो। फर्जी पैसा वेस्ट नहीं है, बॉटल पे पैसा वेस्ट, कैप मैग्नेटिक बना दी उस पे पैसा वेस्ट, डब्बे में आ रहा है पैक होकर उस पे पैसा वेस्ट। आ रहा होता तो ठीक था, बट जो चीज मायने रखती है वो इन्होंने प्रोवाइड की है। और एक छोटी सी चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने मेडालियन के परफ्यूम्स मंगाए थे, तो ये इनकी पैकिंग थी, मुझे इनकी पैकिंग काफी अच्छी लगी, और आई वाज सरप्राइज्ड इन्होंने मुझे एक सैंपल भी भेजा है। एक्चुअली 2 सैंपल भेजे हैं, बट इनके सारे सैंपल्स ऑलरेडी थे मेरे पास, मैं इनके सारे परफ्यूम रिव्यू कर चुका हूँ जितने साइट पे, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। बट ये इन्होंने लेकिन न्यू करके भेजा है, इस पे देखिए, आप अगर दिख रहा हो कुछ नीचे पेन से न्यू लिखा है, और ये इनका कोई नया लॉन्च है। और पूरा सैंपल भी नहीं 1 ml होगा, बट मैं मतलब प्रेस करना चाहूंगा कि भाई आप मेडालियन वालों ने मेरे को ये भेजा, जो अभी तक की साइट पे भी नहीं है। और इसको मैंने स्प्रे किया, इसको मैंने ट्राई किया, और जूस ब्राउनिश कलर का इसका, ये मुझे बहुत क्लोज लगा। मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ डिस्क्लोज कर रहा हूँ या इस टाइप का, बट मुझे ये
इनिशियो का जो ऊट फॉर ग्रेटनेस आता है इनिशियो का, उससे काफी क्लोज लगा और काफी वेरेबल लगा। मुझे ऊद ऊद वाली फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद है बहुत ज्यादा, बट मुझको ये पसंद आया क्योंकि ये ट्रांजिशन भी होता है। ये ऊद से ट्रांजिशन होता है एक इंसेंसी एम्बरी सेंट में। जैसे ओपनिंग में आपको ऊद मिलेगा, वो भी ऊद भी नॉन ऑफेंसिव ऊद है, बहुत ज्यादा एनिमलिक या स्कैंकी ऊद नहीं है, बहुत ही वेरेबल ऊद है। और एक एक डेढ़ घंटे में वो ऊद एकदम मेलो हो जाता है और ये परफ्यूम इंसेंसी हो जाता है, उसके साथ में एम्बरी हो जाता है और हल्का सा मुझे इसमें पाउडरी टच भी लगा। तो मुझे पाउडरी परफ्यूम्स पसंद है। मुझे इनका ये ऑफरिंग काफी अच्छा लगा मेडालियन वालों का। अगर ये लॉन्च करते हैं तो एक विंटर के लिए ना काफी एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मैंने फुल बॉटल जो मंगाई है वो एक है इनका ये द डेविल्स कट, जो कि किलियन के एंजल शेयर का काफी अच्छा क्लोन है। अच्छा, एक चीज मेडालियन परफ्यूम्स के बारे में है, मुझे लगता है ये इंडियन वेदर के हिसाब से ना वेरेबल क्लोन्स बनाते हैं। मतलब जो इनके परफ्यूम, जैसे ये एंजल शेयर का जो क्लोन है ना, ये खामरा का डीएनए लगता है, लेकिन ये मैं इवनिंग्स में हाई हीट में भी पहन सकता हूँ। और दूसरा मैंने ये ओशियन इंक मंगाया था जो कि पैसिफिक चिल का है। अगर आपको इन दोनों पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, और क्या रीजंस हैं कि मैंने इन्हीं दोनों की फुल बॉटल मंगाई है मैं आपको बताऊंगा। और एक मैं ओशन इंक का तो एक रिव्यू लेके आऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो बात करने लायक है, जो डिस्कस करनी चाहिए, जो पता होनी चाहिए। अगर आप परफ्यूम कम्युनिटी के हो तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। तो यही था आज के वीडियो के लिए। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।